मजा नहीं आ रहा है। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से है। आप नौकरी का क्या मतलब समझते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी होती है, या अडानी और ये सब जो रिलायंस वाले इतनी नौकरियां दे रहे हैं लाखों, तो वो क्या नौकरियां नहीं है? और कहते हैं दुकानों पे लगे हुए हैं बच्चे, वो 15-20 हज़ार रुपए ले रहे हैं। तो नौकरी का मतलब आप सिर्फ सरकारी नौकरी समझते हैं? और आप कितनी नौकरियां दे देंगे अगर आप आ गए तो? दोस्तों, इलेक्शन के टाइम जो नेता लोग 5 करोड़ 10 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, वो कौन सी नौकरी की बात होती है? क्या वो सरकारी नौकरी की बात करते हैं या प्राइवेट सेक्टर की, या फिर अपने चाय पकौड़े की दुकान की? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अनभक्त लोग तो चाय की ठपड़ी को भी मोदी जी द्वारा दिया गया रोजगार मानते हैं। आइए आज मैं आपको कुछ अनभक्त और उनके कुछ अनोखे सवाल को दिखाता हूँ। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि इस देश में जो यहाँ युवा बैठे हैं, जब वो LKG से शुरू करता है, 2 साल वहाँ पढ़ता है, 12 साल शिक्षा लेता है, उसके माँ बाप पेट काट करके उसकी फीस देते हैं अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होता है। उसको एक मिनिमम गारंटी होनी चाहिए कि अगर आपने एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं तो आपको नौकरी मिलनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शुरुआत में अजय आलोक जी ने कहा कि इस देश में लोग IIT चले जाते हैं, इंजीनियरिंग करने लगते हैं, मेडिकल करके। इस देश में ग्रॉस एनरोलमेंट रेट 25-26% है। इसका मतलब 3.5 करोड़ अगर युवा होते हैं किसी उम्र के, तो उसमें से केवल 25% कॉलेज ज्वाइन करते हैं। इस देश के ज्यादातर युवा जो 12th पास करके 10th पास करके नौकरियां ऐसी खोजते हैं जिन नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया टुडे कहता है वो नौकरियां भी उपलब्ध नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि क्या इस देश में सिर्फ वही जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल का हिस्सा रहेगा उसे नौकरी मिलेगी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस देश की सरकार को की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर आपने पिछले 24 साल में 14 साल राज किया है तो आप युवा को ये ना कह सकें कि जाओ तुम पकौड़े तलो। ये उसकी जिम्मेदारी होनी मैं चाहिए। सिर्फ एक फैक्ट बोलना चाहता हूं, पिछले 8 साल में 6.5 करोड़ लोग एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम से जुड़े। एम्प्लॉय नहीं बने, इंश्योरेंस करा लिया 6.5 करोड़। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। आप लोगों की सर जो आरोप प्रत्यारोप आप लोग अडानी साहब पे लगा रहे हैं, उसका पूरी आधार है उसका हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट। सर इसी तरह कोविड में एक लैंसेट की भी रिपोर्ट आई थी, बाद में पता चला कि जिसने वो रिपोर्ट पब्लिश की वो वुहान लैब को फंड देता था। तो सर ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस तो है ही आप लोग के साथ। सर इसको कैसे निपटेंगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वही तो हम कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए। जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब ना पता चलेगा कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट के पीछे भी क्या है। ये तो बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए पूरे देश के अंदर बवाल। एक फैक्ट ऐड कर दूं, हिंडनबर्ग की खुद जांच चल रही है अमेरिका में। मेरा सवाल आप दोनों से है। आप उनके कुशासन के बारे में बात कर रहे हैं, आप इनके कुशासन के बारे में बात करें कि अदालत में बम फूटते थे और आपके जमाने में बुलडोजर चल रहे हैं। तो जो अब बजट भी आया था उसमें भी युवाओं को ज्यादा उम्मीद नहीं दिखी। तो जो मुख्य मुद्दे हैं महंगाई और बेरोजगारी, उस पर आप सारी राजनीतिक पार्टियां कब बात करना शुरू करेंगी, कब ध्यान देंगी? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां तो कभी करेंगे नहीं। अब तो हम करीब 14 साल सत्ता में रह लिए। अब जाइए सबका चेक कर लीजिए, किसके दौर में रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना रहा, किसके दौर में रेट ऑफ ग्रोथ क्या रहा, किसके दौर में रोजगारी की दर क्या रहा। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल निकल, भगवान मेरा सबर छटा जा रहा है। निकल।